Hello friends, this is Ketan Rawal welcoming you from Royal School of Science Dhanera. फ्रेंड्स, कल हमने इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी देखा था। इसमें हमने फादर ऑफ बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी नीट में किस तरह से पूछा जाएगा इसके बारे में ये सब देखा था। फिर थोड़ा बायोलॉजी स्टार्ट किया था हमने यूनिट 1 ये डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड के बारे में, और वो सब चीज़ें हमें देखी थी। हमने देखा था कि किस तरह से एनसीईआरटी में लिखा है और क्या चीज़ें जो है वो हमें किस तरह से पढ़ना है। आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर फर्स्ट, लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड आज से हम स्टार्ट करेंगे। अब देखो फ्रेंड्स, जब आपका यूनिट जब स्टार्ट होता है तब तो आपका एक साइंटिस्ट का नाम दिया होता है, या जो भी साइंटिस्ट ने उस फील्ड में ज़्यादा काम किया होता है उनका नाम हम यहाँ पे रखते हैं और उनके बारे में थोड़ा पैराग्राफ लिखा होता है। अभी देखो, उस पैराग्राफ में अभी तक तो किसी भी तरह से कुछ भी पूछा नहीं गया है, पर अगर एनसीईआरटी का है तो वो पैराग्राफ हमें पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर यूनिट 1 पे मैं आपका उनका नाम दूंगा तो वो क्या है, अर्नस्ट मायर है। कौन है? अर्नस्ट मायर है। और अर्नस्ट मायर जो है वो 1904 इनका बर्थ है। अर्नस्ट मायर में यहाँ काम किया। और अर्नस्ट मायर है कौन? वो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। क्या है वो? इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मतलब क्या है? उन्होंने बायोलॉजी का स्टडी किया होगा, इवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी का। अब देखो, कल के लेक्चर में हमने दो चीज देखी थी। कौन सी चीज देखी थी? दो। हमने क्या देखा था कि दो टाइप की स्टडी होती है, एक जो है हॉरिजॉन्टल स्टडी और एक जो है क्या है, वर्टिकल स्टडी। तो हॉरिजॉन्टल स्टडी जो होती है वो अभी के जो हमारे फॉर्म्स है, हमारे साथ साथ जो लिविंग फॉर्म्स है, इनके लिए हॉरिजॉन्टल स्टडी होती है। और जो पास्ट में लिविंग फॉर्म्स रहे हैं और या फ्यूचर में रहने वाले हैं, इनके लिए क्या होता है, वर्टिकल स्टडी होती है। तो यहाँ पे अर्नस्ट मायर ने जो स्टडी की होगी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के तौर पे, उन्होंने जो स्टडी की होगी वो क्या होगा, वो वर्टिकल स्टडी होगा। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने आगे के फॉर्म्स देखे होंगे, आगे आने वाले फॉर्म्स देखे होंगे, किस तरह से लाइन चलती है वो देखा होगा, तो वो वर्टिकल स्टडी रहा होगा। तो इसी तरह से इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के तौर पे अर्नस्ट मायर जो है वो 20th सेंचुरी के डार्विन कहे जाते। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन का पूरा कंसेप्ट किसका है, डार्विन का है। तो इसलिए अर्नस्ट मायर ने 20th सेंचुरी में इवोल्यूशन में बहुत ज्यादा काम किया। तो वो क्या, 20th सेंचुरी के डार्विन। तो अर्नस्ट मायर इज अ डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो ये क्या है, 20th सेंचुरी के डार्विन है। 20th सेंचुरी डार्विन। समझ में आपको? तो इस तरह की चीजें जो है वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आप जो है वो पढ़ सकते हो। मैंने आपको थोड़ा समझा दिया कि किस क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। याद आपको क्या रखना है, क्योंकि साइंस में जब हम छोटे थे तो हम एक ही चीज बोल देते थे कि साइंटिस्ट। अब हमें नहीं पता चलता था साइंटिस्ट मतलब क्या। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आते हैं। साइंटिस्ट मतलब इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट है, टेक्सोनॉमिस्ट है, और ऑर्निथोलॉजिस्ट है। अगर हम बर्ड्स के बारे में बात करेंगे तो ऑर्निथोलॉजिस्ट है। अगर हम क्लासिफिकेशन के बारे में, इस सब के बारे में बात करेंगे तो टैक्सोनॉमिस्ट है। अगर एनिमल स्टडी में गए तो जोलॉजिस्ट है, बराबर, बॉटनिस्ट है। ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे फील्ड में अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट होते हैं। तो जो भी साइंटिस्ट आपका नाम, मतलब जो जिस साइंटिस्ट का नाम दिया, तो आपको एक तो ये जानना है कौन से फील्ड में उन्होंने काम किया है और जो है वो क्या क्या काम किया है, बस खत्म बात। तो ये जो चीजें हैं आपको याद रखनी, जिसकी वजह से उनका नाम यहाँ पे आया, बराबर। अब जो है हमारा चैप्टर, रियल चैप्टर पे जाएंगे और हम चैप्टर देखेंगे कि किस तरह से चीजें हैं। देखो फ्रेंड्स, जब आप कोई भी लेक्चर्स देखोगे, अभी बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स में, तो उन लेक्चर में कई बार जो है समझाई तो है चीजें, पर एनसीईआरटी के सेंटेंसेस कवर नहीं किए गए। और अभी के वक्त में आप जब घर बैठे हो तो आपके लिए चीजें समझने से ज्यादा एनसीईआरटी के सेंटेंस जो है वो आपको समझ में नहीं आते। इसके लिए आपको ये है कि ये सेंटेंसेस हम कैसे समझे, क्योंकि सर ने तो हमें समझा दिया है, पर ये जो सेंटेंसेस लिखे हैं वो नहीं समझ में आते। तो मैं ट्राई करूंगा कि एनसीईआरटी में जो सेंटेंसेस लिखे हैं या एनसीईआरटी जिस तरह से लिखे उसी तरह से समझाओ, किसी और फॉर्म में आपको अभी ना समझाओ, एनसीईआरटी के फॉर्म में। क्योंकि हमें क्या है, आखिर तो हमें समझनी तो एनसीईआरटी है। तो ये हम देखेंगे। देखो, जब हम लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे या हम देखेंगे कि लिविंग, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो लिविंग है।
तो एक तो दो तरह से यहाँ एनसीईआरटी में लिविंग वर्ल्ड दिया है कि लिविंग वर्ल्ड जो है हमें वंडर कर देता है, और किस किस तरह से वंडर करता है। तो उन्होंने पहले क्या दिया है, डिफरेंट हैबिटेट उन्होंने क्या दिया है, डिफरेंट हैबिटेट मतलब अलग अलग जगहों पे। डिफरेंट हैबिटेट का मतलब है अलग अलग जगह, मतलब कौन सी जगह, ऐसा नहीं है कि जहाँ एक ही तरह का जियोग्राफिकल एटमॉस्फेयर रहा हो, अलग अलग टाइप के। जैसे उन्होंने क्या दिया है, कोल्ड माउंटेन्स, हिमालय वगैरह, कोल्ड माउंटेन्स दिया है। फिर उन्होंने दिया है डेजर्ट। अब देखो ये कितने अलग हैं, कोल्ड माउंटेन बिल्कुल अलग है, डेजर्ट बिल्कुल अलग है, डेसिडियस फॉरेस्ट दिए उन्होंने, डेसिडियस फॉरेस्ट बिल्कुल अलग है। तो इन सब में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अब देखो अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। हिमालय में जो होता होगा वो डेजर्ट में नहीं होता है, बराबर। डेजर्ट में जो होता होगा वो कोल्ड माउंटेन्स में नहीं होता है, डेसिडियस फॉरेस्ट में जो होता होगा वो रिवर में नहीं होता है। तो ऐसे देखो रिवर में, डेसिडियस फॉरेस्ट में, कोल्ड माउंटेन्स में, डेजर्ट में हम अलग अलग जगह पे जो है वो देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये इतना हार्ड चीज नहीं, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो आगे जाके उन्होंने क्या लिखा, फिर टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म लिख दिए। गैलोपिंग हॉर्स लिख दिया, गैलोपिंग हॉर्स मतलब दौड़ता हॉर्स जो है वो, उसको क्या कहेंगे हम, गैलोपिंग हॉर्स कहेंगे। फिर वैल्यू ऑफ फ्लावर्स लिख दिया, फिर माइग्रेटिंग बर्ड लिख दिया। देखो हम जब हमारे साइड में, गुजरात के साइड में, अहमदाबाद के साइड में नल सरोवर है, वहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड जो है वो आते हैं। तो माइग्रेटरी बर्ड को हम देखने जाते हैं, तो माइग्रेटरी बर्ड जो बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड होते हैं, वो क्यों माइग्रेट करते हैं वो भी आएगा हमारा साइंस में। तो ये इसकी चिंता मत करो, एनवायरनमेंट के चैप्टर में सारी चीजें आएगी। पर यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं और हमें होता है कि क्या अच्छी सी लाइफ है उनकी, किस तरह से वो सब चीजें हम देख के खुश हो जाते हैं। और कहीं जी अटैकिंग शार्क को देख के हम डर भी जाते हैं। तो देखो माइग्रेटरी बर्ड को देख के एक और हम खुश जाते हैं, अटैकिंग शार्क को देख के हम डर भी जाते हैं। तो ये जो सारी फीलिंग्स है हमें, वो हम क्या कर देती है, वंडर कर देती है। हमें लाइफ के लिए जानने के लिए हमें वो करती है, एक्साइट करती है कि लाइफ क्या है, मुझे जानना है। अब देखो एक सेंटेंस उन्होंने दिया है कि पॉपुलेशन जो है, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट मतलब जीने के लिए जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ना, उसको इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट कहेंगे। क्योंकि आप जब भी फॉरेस्ट में जाओगे या आप देखोगे तो वहां पे वाइल्ड एनिमल्स जो है वो छोटे एनिमल्स को खाते हैं। तो वो क्या हुआ, इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। और छोटे एनिमल जो है भागते हैं, बराबर, वाइल्ड एनिमल्स के लिए से बचने के लिए। तो अगर भाग गया तो वो बच गया, और अगर खा गया तो गया। तो ऐसे जो कन्फ्लिक्ट जो है वो हम एक दूसरे के लिए जीने के लिए करते हैं, वो क्या है, सारे इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे बोला है कि इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट बिटवीन मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, ये बराबर ध्यान देना इसका क्या मतलब होता है, मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, और दूसरा बोला है कि मॉलिक्यूलर ट्रैफिक जो है वो सेल के अंदर, वो भी मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इन द सेल। अब देखो ऐसे जो सेंटेंसेस है वो, ये बिटवीन द लाइंस वाला सेंटेंस, ऐसे जो सेंटेंसेस है वो आपको पढ़ने की आपकी स्पीड एकदम तोड़ देते हैं कि ये क्या आ गया। तो देखो मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटी, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इन द सेल, मतलब क्या हुआ कि छोटा, अगर एक, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर एक जीव का आप नाम लोगे तो वो हो गया मेंबर। जैसे ह्यूमन, इंसान में जैसे ह्यूमन का मैं नाम लूंगा तो एक ह्यूमन क्या हो गया, मेंबर, वन ह्यूमन मेंबर हो गया। अब बहुत सारे ह्यूमन हो तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमन की पॉपुलेशन, बराबर। पर ये एक ही जाति की या एक ही स्पीसीज के बारे में जानेंगे इसी चैप्टर में हम, बराबर। तो एक स्पीसीज की जो बहुत सारे लोग होते हैं वो, उसको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। तो ये है बहुत सारे ह्यूमन हो गए, समझो 1000 ह्यूमन हो गए, तो हम क्या कहेंगे, ह्यूमन की पॉपुलेशन। ये ह्यूमन की पॉपुलेशन का एक मेंबर है। अब जब हम कम्युनिटी किसको कहेंगे, अब देखो एक ही चीज, या तो एक ह्यूमन हो या एक टाइगर हो तो हम मेंबर कहेंगे, बहुत सारे टाइगर हो तो पॉपुलेशन ऑफ टाइगर कहेंगे। एक ही स्पीसीज के बहुत सारे लोग को हम पॉपुलेशन कहेंगे। अब हम क्या कहेंगे, ये है मेंबर, ये क्या हो गया, ये मेंबर हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गई पॉपुलेशन। अब बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन, जैसे अगर हम कोई एक
फॉरेस्ट की बात करें, यहाँ पूरे कम्युनिटी और फॉरेस्ट सब की बात करें, तो इसमें क्या होगा, ह्यूमन भी होंगे, टाइगर भी होंगे, बर्ड्स भी होंगे, बराबर, यहाँ और भी सारे एनिमल्स हो गए। तो वो सबको मिला के ये क्या हो गई, ये हो गई कम्युनिटी। और ये कम्युनिटी कहाँ होगी, आगे के चैप्टर्स में ये सब आएगा, इसका कोई ये सब डिटेल में आएगा, पर यहाँ पे ये सेंटेंस समझिए। ये कम्युनिटी है वो कहीं भी एक जियोग्राफिकल एरिया में रहती है, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी, तो फॉरेस्ट कम्युनिटी हम बोलेंगे तो कोई एक स्पीसीज नहीं आएगी, वो सारे के सारे चीजें आ गई, बराबर। अगर हम बोलेंगे कि ह्यूमन पॉपुलेशन, तो फिर ये सब सारे जो है वो अलग। तो पहले तो इन लोगों के बीच इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट होगा जीने के लिए, देन आफ्टर फिर यहाँ आएंगे तो ह्यूमन में भी इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट होगा जीने के लिए, कि पहले जो है वो मुझे मिले या पहले आपको मिले, तो इस तरह का ये। और फिर जो है वो ह्यूमन के अंदर क्या आएगा, ह्यूमन के अंदर आएगा सेल, और सेल के लिए भी, सेल के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बीच भी कोई ना कोई कंपटीशन या कंफ्लिक्ट चल रहा होता है। तो ये समझ में आ गया आपको, बराबर। तो ये है पहले अंदर सेल है, फिर मेंबर है, फिर पॉपुलेशन, एंड देन आफ्टर कम्युनिटी है। तो इसी तरह से ये चीजें इकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट देख के हमें लगता है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, मतलब आखिर जीवन है क्या, ये क्या है। तो फिर ये सब चीजें देख के हमें ये होता है, क्वेश्चन होता है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, आखिर जीवन है क्या। तो ये जो व्हाट इंडीड इज लाइफ है, इसके दो आंसर हो सकते हैं। व्हाट इंडीड इज लाइफ के कितने आंसर हो सकते हैं, दो आंसर हो सकते हैं। देखो, व्हाट इंडीड इज लाइफ, आखिर जीवन है क्या, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। एक जो है फिलोसॉफिकल और एक जो है वो साइंटिफिक। फिलोसॉफिकल में क्या होता है, इसके लिए फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा, जो स्पिरिचुअल्स गुरुज है उनके पास जाने का, कि जीवन का अर्थ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का अर्थ है क्या करना चाहिए, ये सब पढ़ना चाहिए कि नहीं, कि सब छोड़ के कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में है। और जब हम साइंस में जाएंगे तो हम लिविंग के बारे में जानेंगे कि लिविंग है क्या, लिविंग है क्या, और लिविंग है क्या उसका जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिविंग के लिए नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का डिफरेंस, नॉन लिविंग एंड लिविंग डिफरेंस। तो ये जो है नॉन लिविंग एंड लिविंग का डिफरेंस हम जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि लिविंग क्या है। देखो, हम फिलोसॉफी पढ़ नहीं रहे, तो ये हमारे लिए कोई मतलब का क्वेश्चन है नहीं, वो आप जो है लाइफ में बाद में पढ़ना। पर्पस ऑफ लाइफ हम जानेंगे कि नॉन लिविंग एंड लिविंग के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा एनसीईआरटी का। तो यहाँ पे ये लिखा है कि भाई देखो, अलग अलग हैबिटेट पे भी बहुत सारी लिविंग है, अलग अलग लिविंग का भी आपको दिखा दिया कि दौड़ता हुआ अगर घोड़ा है, गैलोपिंग हॉर्स है, या फिर माइग्रेटिंग बर्ड है, या शार्क अटैक करती है वो भी। एंड देन जो है वो व्हाट इंडीड इज लाइफ में दो क्वेश्चन, और इसका हम एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का ट्राई करेंगे, बराबर। तो यहाँ पे व्हाट इज लिविंग, अब जो है हम देखेंगे कि व्हाट इज लिविंग, और व्हाट इज लिविंग का क्या मतलब देखेंगे, साइंटिफिक मतलब, दूसरा वाला नहीं देखेंगे कि पर्पस ऑफ लिविंग क्या है, वो हमको नहीं पता। व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लिविंग पे हम अब बात करेंगे। देखो फ्रेंड्स, जब आप साइंस में, अगर साइंस के बारे में कुछ सोचो, तो लिविंग के हमने कुछ चीजें जो है वो लिविंग की नोट की है। कौन कौन सी चीजें जो है हमने लिविंग की नोट की है, और कौन सी चीजें जो है हमें लिविंग में ही देखने मिलती है। तो इस चीज को ये बराबर ये वर्ड याद रखना, जो चीज सिर्फ लिविंग में हमको देखने मिलती है उसको हम लिविंग का क्या कहेंगे, डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपके पास कॉपी हो तो ये जो है वो लिख देना, जैसा है कि हम लिविंग में क्या जानने का ट्राई करेंगे। अभी जो भी मैं बात करूंगा, हम क्यों बात करूंगा, क्योंकि वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है, इस और हम जाएंगे। तो हमारे पास डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। देखो, पहले तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग चीज जो है वो ग्रोथ करती है, बराबर है कि नहीं। लिविंग चीज क्या है, वो ग्रोथ करती है, क्योंकि अगर ये पेन है या ये मार्कर है तो अभी कभी ये मार्कर कभी इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी। पर अगर लिविंग चीज है, अगर ये बच्चा है या अगर ये प्लांट है, तो प्लांट क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये लिविंग चीज जो है वो ग्रोथ करती है।
एक क्लियर हो गया। फिर जो है वो लिविंग चीज क्या करती है, दूसरा रिप्रोड्यूस करती है। दूसरा क्या करती है लिविंग चीज, रिप्रोड्यूस करती है। तो रिप्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। एक क्या करती है, ग्रोथ करती है, दूसरा क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है। मतलब इसके जैसा, ये पेन अपने जैसा दूसरा, या ये मार्कर अपनी जैसी दूसरी मार्कर कभी नहीं बना सकती, पर एक इंसान जो है वो अपने जैसा दूसरा इंसान बना सकता है, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, बराबर। देन जो है लिविंग क्या कर सकता है, ये जो चीज है आपको बराबर दिखनी पड़ी कि मेटाबॉलिज्म कर सकता है। क्या कर सकता है, मेटाबॉलिज्म कर सकता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, अगर जो भी हम खाते हैं इसमें से हम खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म करना और ऑर्गेनाइजेशन मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन करना, कि हमारी बॉडी को हम हमारे सेल ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सेल बढ़ने लगे और यहाँ हो गए, यहाँ एक बार हाथ होना था ये नहीं हुआ और सेल यहाँ ही चले गए, ऐसा नहीं। पूरा खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको पता होना है कि कहाँ सेल ग्रोथ करना है और कहाँ नहीं करना है। तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी एक चीज है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली या कॉन्शियसनेस, मतलब अगर हमें कुछ होगा, मतलब अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी तो हम क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट में हम कुछ करेंगे, मतलब ठंडी जगह पे जाने का ट्राई करेंगे। तो ये क्या हो गया, रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली या कॉन्शियसनेस। तो ये क्या हो गया, कॉन्शियसनेस। इतनी चीजें जो है वो हम देखेंगे कि ये जो चीजें है सारी वो डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है। ये चीजें है, अभी देखो अभी हमें ये नहीं पता कि डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है कि नहीं है, हमें पता है कि लिविंग में ये होता है। क्या हमें पता चला कि लिविंग में ग्रोथ होता है, रिप्रोड्यूस होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्शियसनेस है, वो सारी चीजें जो है वो हम करते हैं। मेटाबॉलिज्म और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन लगभग एक जैसा है, कॉन्शियसनेस और रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली सेम टू सेम है। तो ये जो चीजें हैं, अब हम एक एक कैरेक्टर को जो है हम टेस्ट करेंगे कि भाई ये डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है नहीं है, क्या है, किस तरह से है, बराबर। तो आज हम कौन सा कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट करेंगे, ग्रोथ का। आज हम क्या देखेंगे कि ग्रोथ का क्या मतलब है और ग्रोथ के लिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। तो ये है, हम पहला देखेंगे ग्रोथ। अब देखो फ्रेंड्स, ग्रोथ करना मतलब बढ़ना। क्या है ग्रोथ करना मतलब, क्या करना, बढ़ना। तो हमने देखा होगा कि जो है हम जो है वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं, मतलब छोटे हैं, बड़े होते हैं, फिर बड़े होते हैं, इसी तरह। पर मुझे बताओ कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बढ़ते हैं। एक बार सोचो, कभी बैक्टीरिया अपना हाइट, वेट या ये सब बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, फिर भी वो क्या है, लिविंग तो है। तो ग्रोथ का मतलब क्या है और ग्रोथ किस तरह से होता है। देखो, दो तरह से हमें ग्रोथ होता है, दो तरह का ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, बराबर। यहां पे इंक्रीज इन मास, बराबर, कि हम क्या करेंगे, हमारा बॉडी का मास बढ़ाएंगे और बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए, और ये जो है इंक्रीज इन नंबर। अब देखो, बैक्टीरिया का ग्रोथ नापने के लिए हम क्या करते हैं, पेट्री डिश में बैक्टीरिया कितने बढ़े, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने हुए वो हम जानते हैं। तो ये ग्रोथ दो तरह का होगा, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। किस किस में होगा, जो हायर एनिमल्स एंड प्लांट हो गए, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हो गए वो क्या करेंगे, इंक्रीज इन मास। एंड जो लोअर एनिमल्स हो गए वो क्या है, इंक्रीज इन नंबर। देखो ये सब हम जानेंगे कि लोअर और हायर का क्या मतलब है। एनिमल्स एंड प्लांट्स जो है वो क्या है, इंक्रीज इन नंबर क्योंकि वो बढ़ते हैं, ऐसे नंबर में बहुत सारे बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों को क्या कहते हैं, ग्रोथ कहे, और इनको क्या कहते हैं, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये क्या है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ है। क्लियर हो गया। तो ग्रोथ दो तरह से होगा, इंक्रीज इन मास को होगा, इंक्रीज इन नंबर होगा, और ये जो है वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ होगा। देखो, एक एक चीज में से एक एक चीज निकलेगी। फर्स्ट ऑफ देखा हमने ग्रोथ, तो ग्रोथ क्या है, तो ग्रोथ दो तरह से होगा। अब ये दोनों तरह से होगा कैसे, मतलब ऐसा क्या होगा
कि हम उसको कहेंगे इससे हमें ग्रोथ होगा। समझो कि एक बच्चा छोटा सा है तो ऐसा क्या होगा कि वो बड़ा होगा, बॉडी में ऐसी कौन सी चीज होगी कि जिससे वो बड़ा हो रहा है। देखो साइंस है, हमें एक एक चीज जाननी पड़ेगी, और एक एक चीज जब तक आप जानोगे नहीं तब तक आपको कभी साइंस में ये पूरा लाइन नहीं बन पाएगी, क्या है, पूरा लिंक नहीं हो पाएगा। तो ऐसा क्या होता है जिससे ग्रोथ होता है, दो तरह से होता है, हमने जान लिया। और ऐसी क्या चीज होती है, क्योंकि ऐसा तो कभी होता नहीं कि हम सोए हैं और सुबह जो हमने देखा को हाइट बढ़ गई मेरी, तो ऐसा कभी नहीं होता, थोड़े थोड़े हाइट बढ़ती है। तो क्या चीज होती है इसमें, क्या चीज होती है, सेल डिवीजन। क्या होता है, हम कैसे ग्रोथ करते हैं, सेल डिवीजन से ग्रोथ करते हैं। देखो पहले हमने, अगर नंबर में बढ़ेंगे तब भी क्या होगा, सेल बढ़ेंगे, और जितने सेल हो गए इतने बैक्टीरिया, तो नंबर में भी सेल डिवीजन से होता है। एंड अगर मास बढ़ेगा तो भी हमारे अंदर क्या होता है, सेल बढ़ते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। एक सेल जो है वो एक सेल अपने में से ऐसे डिवाइड होके दो सेल बनाता है। ये भी आएगा कैसे सेल बढ़ाता है, क्या सेल डिवीजन, पूरा चैप्टर है आपका। तो अभी आप देखोगे कि ग्रोथ होता कैसे है, सेल डिवीजन से। अब सेल डिवीजन से जो ग्रोथ होता है, इसमें दो चीजें, फिर से दो चीजें आपको देखनी होगी। कैसी दो चीजें देखनी होगी, एक तो जो है वो एनिमल एंड प्लांट में सेल डिवीजन थोड़ा अलग होता है। किस तरह से, अगर समझो कि हम जो है, हमारी जो हाइट है या हमारी जो पूरा हमारा ग्रोथ है वो क्या है, एक 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 टाइम तक बढ़ता है, बराबर, पूरे नहीं बढ़ता। और अगर हमने कोई प्लांट बोया है हमारे आंगन में या कहीं भी, तो ये क्या होगा, वो पूरी लाइफ बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन पूरी लाइफ स्पान जो है वो चालू रहता है, और यहाँ पे एक लिमिट है, बराबर। तो अप टू सर्टेन एज है, यहाँ पे क्या है, अप टू सर्टेन एज है, सर्टेन एज है, यहाँ पे थ्रू आउट लाइफ स्पान है, थ्रू आउट क्या है, लाइफ स्पान है। तो ये दो तरह के सेल डिवीजन हो गए, क्लियर रखना। ग्रोथ है, दो तरह के ग्रोथ है, नंबर में बढ़ना, मास में बढ़ना। फिर ये दोनों चीज बढ़ती कैसे है, बढ़ती है सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन में क्या है, एक जो एनिमल और प्लांट दोनों अलग अलग, एनिमल अप टू सर्टेन एज सेल के डिवीजन करेंगे, ग्रोथ करेंगे, और प्लांट है थ्रू आउट लाइफ स्पान ग्रोथ करेंगे। अब एक और चीज भी एनसीईआरटी ने दी है। एनसीईआरटी ने क्या दिया है कि अगर समझो कि ये है टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में मैंने एक सेल डाला और पूरा एनवायरनमेंट दिया बॉडी जैसा, और ये सेल अगर डिवीजन करेगा तो फिर क्या होगा, ये तो ये कौन सा, मतलब बॉडी का जो भी काम बॉडी के अंदर होता है वो काम जो जब हम बाहर कराते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इन विट्रो। ये क्या है, इन विट्रो, बॉडी के बाहर। आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का नाम सुना होगा, आईवीएफ जो है वो टेक्निक है, आपने वो नाम सुना होगा, इन विट्रो। और बॉडी के अंदर जो है उसको कहेंगे इन विवो। अब देखो इन